डेयरडेविल बॉर्न अगेन का 7 एपिसोड आ चुका है और ये शायद डेयरडेविल के ऊपर मेरा आखिरी वीडियो है। मतलब इसके बाद मैं एपिसोड का ब्रेकडाउन नहीं बनाने वाला। आगे जाके जब पूरा सीरीज खत्म होगा फिर शायद एक वीडियो बना दूं, या फिर आगे जाके कुछ अच्छा हो, मुझे लगे कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तभी बनाऊंगा। जबरदस्ती का वीडियो मैं नहीं बनाने वाला। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है फिश की ऑफिस से, जहाँ पर डैनियल और बाग खड़ा है और तीनों में बातें होता है और उधर से फिश को पता चलता है कि डेयरडेविल वापस आ चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि फिश खुश है सुन के। तो देखो फिश की मेन फोकस है न्यूयॉर्क से विजिलेंटी हटाने का, और ये तब पॉसिबल है जब पब्लिक इनको हेट करे। बट न्यूयॉर्क की पब्लिक तो इनको हीरो मानते हैं, तो ये चीज तो आसानी से होने नहीं वाला। बट फिश के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रहा है और ऑब्वियसली वो डेयरडेविल से शुरुआत करना चाहेगा क्योंकि वो उसके जिंदगी का सबसे बड़ा रुकावट है। और फिश किसके बारे में बात भी करता है बाग से आगे जाके एक सीन में, जहाँ पर वो बताता है कि डेयरडेविल उसका 10 साल का मेहनत पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब देखो फिश चाहता है लोगों के सामने हीरो बनना, तो उसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। वो जो पहले काम करता था गलत इलीगल काम, और जो लोग उसके लिए काम करता था वो सारे उसका वाहवाही करता था, उस वजह से वो खुद के हीरो मानता था और वो सोचता था मैं गलत नहीं हूँ। हर बुरे लोग यही सोचते हैं। नहीं, कुछ बुरे लोग होते हैं जिनको पता है कि हाँ मैं बुरा हूँ, या फिर हो सकता है बग को उसके बारे में पता नहीं होगा तो बग को मैनिपुलेट कर रहा है। वो इस काम में तो बहुत एक्सपर्ट ही है। नेक्स्ट सीन में हैदर मैट की बॉडी पे लगा हुआ चोट देख लेता है जब वो नहा रहा था, तो वो भी साथ में आ जाता है। हैदर इसके बारे में बात करने जा ही रहा था तभी मैट उसको किस कर देता है और उनके बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। बट शुरू होते ही खत्म हो जाता है। बट ऐसा क्यों? क्या ओरिजिनली इतना ही है या फिर हमारे सेंसर बोर्ड ने इसको काट दिया है? अगर काट दिया है तो सच बता रहा हूँ, सेंसर बोर्ड तुम्हारी माँ की। नेक्स्ट सीन में मैट जिस डिस्कशन से दूर रहना चाहता था वही डिस्कशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। उस कॉन्वर्सेशन में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो मैट बोलता है उसके पहले वाला जिंदगी बहुत अलग था, और इसका मतलब हैदर कुछ और ही समझ लेता है। बट एक्चुअल मतलब क्या था वो तो सबको पता ही है कि वो पहले अपने जो भी काम करता था वो छुपाना नहीं पड़ता था अपने दोस्तों से या फिर अपने गर्लफ्रेंड से, जो भी हो वो पहले छुपाता नहीं था। सबको पता था वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे करता है। बट इधर हैदर को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बट हैदर को लग रहा था कि मैट अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया फोगे की मौत से और कैरन की ब्रेकअप से। और दूसरा बात था उसका अभी का जो जिंदगी है वो उसे नकली लगता है, और एक्चुअली नकली है भी, क्योंकि मैट ऐसा नहीं है खुद को रोक कर छुपा कर और दिखावा कर कर अपनी जिंदगी बिताना पड़ रहा है। ऐसा उसे पहले नहीं करना पड़ता था, तो इसी वजह से उसे अपनी जिंदगी नकली लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखता है वैनेसा लूका से मिलने आए, मतलब उनके बीच मीटिंग होता है और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये दोनों ही खुश नहीं है कि फिश आजकल जो कुछ भी कर रहा है। और एपिसोड के एंड आते हैं तो एक सीन में दिखाया जाता है वैनेसा फिश की लोकेशन बता देता है जहाँ पर फिश अकेला है, और लूका उधर पहुंच भी जाता है और उधर जाकर उसे मारने वाला ही होता है, और तभी उसे बाग एक साइलेंसर वाली गन से गोली मार देता है। मतलब फिश पहले से तैयार था, उसे पहले से पता था। बट कैसे पता था? क्या वो वैनेसा के ऊपर नजर रख रहा था? बट ऐसा भी हो सकता है कि वैनेसा और फिश मिलके ये प्लानिंग किया है ताकि लूका को मार सके, क्योंकि ऑब्वियसली लूका उसके खिलाफ चला गया था, उसे मारने का सोच रहा था। तो अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो ऑब्वियसली वो किसी और के साथ मिलके फिश को मारने की कोशिश करता ही ऑब्वियसली। या फिर अगर वैनेसा ने ऐसा किया है, जानबूझ के बीट्रे किया है, तो ऑब्वियसली पता है क्या होने वाला है आगे जाके। देखो सिंपल सी बात, मुझे नहीं लगता कि वैनेसा फिर से उसको धोखा देगा, तो मुझे लगता है ये दोनों का प्लानिंग ही है ताकि लूका को रास्ते से हटा सके। तो अब चलते हैं म्यूज के ऊपर। पुलिस वालों को म्यूज की असली जो आइडेंटिटी है उसके बारे में पता चल चुका है। उसका असली नाम है बस्टियन कूपर, और ये पता चले म्यूज जहाँ पर काम करता था उधर एक कैनवास का टुकड़ा पड़ा था जो कि बहुत महंगा था, और वो महंगा कैनवास खरीदने के लिए उसने अपना असली आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। और जबकि पुलिस वालों को उस पर शक गया है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसका दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो लोग कंफर्म हो जाता है कि हाँ वही है असली कातिल। और वेस्टियन भी हैदर के पास आ गया था और एक सेशन के लिए, जहाँ पर म्यूज ने और खुद को रोका नहीं, वो अपनी असलियत हैदर के सामने रख देता है, और वो जान के हैदर घबरा जाता है और फिर वो भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे पकड़ लेता है म्यूज। और डेयरडेविल को भी म्यूज के बारे में पता चलता है कि वो हैदर के पीछे जाएगा, क्योंकि मैट पहले एंजेला से मिलने जाता है, उधर से जाके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलता है और उसे एंजेला से पता चलता है कि उधर कुछ लोगों की स्केचेस है, और वो स्केचेस किसके बारे में है वो पता करने मैट डेयरडेविल बन के उधर पहुंचता है, और उधर वो पहुंच के ऑफिसर पावर को वो बेहोश कर देता है, और फिर वो स्केचेस ढूंढने लगता है, और उसके सामने हैदर के स्केचेस आता भी है बट वो उसको हटा देता है। और तब मैं उधर डर गया था क्या अब हैदर मरेगी। फिर और एक स्केचेस आता है जिसके ऊपर वो हाथ रखता है तो वो समझ जाता है हैदर है, और उधर म्यूज हैदर की नस कर देता है, और उसने जो कैनवस खरीदा था उसके पास अभी है, और वो उसी के ऊपर हैदर के खून से कुछ बनाने वाला था। मतलब वो कैनवस स्पेशली खरीदा था हैदर के लिए। तो उधर पुलिस भी पहुंच जाता है क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस को इस सब के बारे में पता चल गया था, और उधर म्यूज और हैदर की थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन भी होता है जहाँ पर हैदर बोलता है तुम लोग जो मास्क पहनते हो वो सारे लोग कावर्ड हो। मतलब पहले भी बहुत बार हिंट मिल रखा था हैदर को विजिलेंटी पसंद नहीं, और ये चीज कंफर्म होता है और ये चीज ऑब्वियस है। तो जो भी वो म्यूज जब हैदर को मारने जाता है तभी पहुंचता है ऑब्वियसली डेयरडेविल। फिर उन दोनों के बीच बहुत गंदा फाइट होता है, और उधर की एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब म्यूज हैदर को मारने के लिए नाइफ उठाता है, बट डेयरडेविल अपना ब्लिक लैब्स की हुक से उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हैदर म्यूज की गन उठा के उसे गोली मार देता है और खुद बेहोश हो जाता है। फिर क्या उधर की सारी चीजें खत्म हो जाता है, पुलिस वाले आ जाते हैं, हैदर को हॉस्पिटल भेज देते हैं, और डेयरडेविल ऑब्वियसली उधर से भाग गया था, और फिश ऑब्वियसली नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि डेयरडेविल ने म्यूज को रोका है, तो उस वजह से वो इंसिडेंट का क्रेडिट अपने टास्क फोर्स को दे देता है। मतलब फिश लोगों के
सामने जो लोग मास्क पहनते हैं उनका बुराई सामने रखना चाहता है, ताकि ऑब्वियसली लोग इनको नफरत करना शुरू करें। तो देखो, आप कुछ चीजों के बारे में बात करना जरूरी है, जैसे कि म्यूज की स्टोरी इसमें बहुत चेंज किया गया है। म्यूज का जो असली आइडेंटिटी है उसके बारे में कभी बताया नहीं गया कॉमिक्स में। वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं था, उसके पास पावर था, वो इनह्यूमन था। बट एमसीयू में अभी तक इनह्यूमन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो इस वजह से शायद उनको नहीं दिखाया गया है। बट जो भी हो, म्यूज के पास कॉमिक्स में पावर था, बट इसमें कोई पावर नहीं है। और वो इतने अच्छे से फाइट भी इसलिए कर पाता था क्योंकि उसने टाइकून सीखा था। टाइकून यानी कोरियन मार्शल आर्ट। और उसका दिमागी हालत इसलिए ठीक नहीं था क्योंकि उसके फैमिली उसके ऊपर बहुत प्रेशर देता था, जबरदस्ती वो काम करवाता था जो वो करना नहीं चाहता था। और यही सारी चीजों को लेकर उसके दिमाग की हालत आज ऐसी है। म्यूज का स्टोरी कॉमिक्स में छोटा था, बट इतना भी छोटा नहीं था। मुझे लगा था ये लोग कुछ करेंगे, बट कुछ खास किया ही नहीं। और देखो, पूरे जितने भी एपिसोड उसमें फाइट के नाम पे कुछ नहीं था। पहले एपिसोड में बुलसाई के साथ 1 से 1.5 मिनट का फाइट, फिर सेकंड एपिसोड में शायद 2 पुलिस वालों के साथ 30 सेकंड का फाइट, फिर थर्ड एपिसोड में मुझे याद नहीं है क्या हुआ था, वो हेक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ है वो ही है, उसमें तो फाइट था ही नहीं। उसके बाद 4 एपिसोड में क्या कुछ हुआ था वो भी मुझे याद नहीं है। फिर 5th एपिसोड में शायद वो बैंक वाला डकैती हुआ था, जिसमें भी फाइट के नाम पे कुछ नहीं था। उधर भी एक अच्छा खासा फाइट दिखा सकता था, बट हुआ ही नहीं। सिर्फ एक को मुक्का मारा था और दूसरा जो था उसको रोकने के लिए थोड़ा बहुत फाइट हुआ था, वो भी 30 से 35 सेकंड का फाइट, बस इतना ही। 6th एपिसोड में जाके म्यूज के साथ थोड़ा बहुत फाइट भी हुआ, और 7th एपिसोड में अब ये। सीरियसली भाई, इतना फास्ट क्यों भागा रहे हो? क्या जल्दी है? क्यों भाई? अच्छे से बिल्ड करो, स्टोरी के बारे में समझाओ यार, कुछ नहीं है सीरियसली। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ अब इसका ब्रेकडाउन नहीं बनाऊंगा। क्यों मैं अपना माथा खराब करूँ? भाई सच बताऊं, मार्वल के साथ रिलेशन ऐसा हो गया है कि एक टॉक्सिक रिलेशन झेल रहा हूँ मैं। मतलब मैं क्या, बहुत सारे लोग, सारे लोग ऐसे झेल रहे हैं। बहुत सारे उम्मीद दिला रहा है, बट वो उम्मीद तोड़ दिया जा रहा है जब भी उनके पास जा रहा हूँ तब। तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद मेरा कोई ब्रेकडाउन वीडियो नहीं आएगा। जब आखिरी के पूरा एपिसोड निकल जाएगा उसके बाद शायद इसके ऊपर बात करूँ। देखा जाएगा आगे जाके क्या कुछ होता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो शायद मैं बात कर लूँ, वरना यही एंड है, यही एंड है। एक तरफा रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चलता, सॉरी। और एक चीज है, ये सीरीज बहुत तेज भागता है, सीरियसली बहुत तेज। और जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, हायदर और मैट की रिलेशनशिप। दोनों की रिलेशनशिप इतना गहराई से दिखा ही नहीं गया, बस दोनों का इंट्रोड्यूस हुआ है और दोनों में डेट करना चालू। ये तो भाई 14 साल की बच्चों की कहानी हो गया ना। मेरा गर्लफ्रेंड का एक दोस्त है और मेरा भी दोस्त है, इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दिया और दोनों में रिलेशन चालू। पहले वाला जितने भी रिलेशन है उनको याद करो, वो कितना डीप था, वो कितना अच्छा था, वो कितना सही था। तो जो भी हो, अब तुम बताओ तो क्या तुम्हें डेयरडेविल बॉर्न अगेन पसंद आ रहा है या नहीं, और मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, हो सके अपने दोस्तों को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दो। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो के साथ ना। बाय बाय, टेक केयर।